पाकिस्तान नेवी में यूडीसी कैसे बनते हैं, यूडीसी क्या होता है, अपर डिवीजन क्लर्क की सैलरी क्या है, इसकी तनख्वाह क्या होती है, क्या इसकी प्रमोशन होती है। सर, पाकिस्तान नेवी में यूडीसी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए, क्या टाइपिंग ज़रूरी है, क्या शॉर्ट हैंड ज़रूरी है, मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आती, मैं कहाँ से सीखूँ। बहुत से आपके सवाल और बहुत सी आपकी क्वेरीज, तो इन सब के ऊपर आज की मेरी वीडियो के पाकिस्तान नेवी में, पाक नेवी में आप यूडीसी किस तरह से बन सकते हो। वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं कुछ नई सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। इसी मंथ में, नेक्स्ट मंथ में बहुत सारी वीडियोस आएंगी आपके लिए। एक नया चैनल शुरू कर रहा हूं, उसमें बहुत सी चीजें हम कर रहे हैं, एनजीओस पे काम कर रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये सारे का सारा जो गैप था वो कवर हो जाएगा। आता हूं वापस मौजू की तरफ। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी, नेवी में यूडीसी बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, गौर से सुन लें जी। तालीम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए जी, इंटरमीडिएट लेवल। उसमें FA, FSC, ICS इक्विवेलेंट तमाम चीजें शामिल हैं। FSC 60% मार्क्स आपके होने चाहिए जी। 1 फरवरी 2022 तक आपकी उम्र जो है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। BPS आपका 11 है जी, बेसिक पे स्केल 11 है। उसके मुताबिक आपकी तनख्वाह एडजस्ट होती है। 40 से 45,000 के करीब आपकी तनख्वाह शुरू होगी। मर्द और औरत दोनों इसमें हिस्सा ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अकलियतें भी अप्लाई कर सकती हैं DC ऑफिस से सर्टिफिकेट लेके, जैसा कि मैं काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूं। उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। www.joinpaknavy.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे और इसी से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से नेवल ले सकते हो, नेवल हेडक्वार्टर कराची से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तमाम डॉक्यूमेंट्स, तालीमी असनाद, डिग्री, उनकी 3-3 फोटोकॉपियां अटेस्टेड करवा के किसी गजटेड ऑफिसर से आप अपने साथ ले लोगे। उसके बाद अप्लाई करोगे और पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर पे जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जिस दिन आपका टेस्ट होगा, असल असनाद आप साथ लेकर जाओगे। विजन आपका ऐनक के बगैर और ऐनक के साथ दोनों तरह से 6x6 चल जाएगा। वीडियो को गौर से देखते रहिए, आपके तमाम सवालों के जवाब होते हैं इसमें। बहुत सी चीजें आप फिर बाद में पूछते हो, वीडियो को गौर से नहीं देखते, स्किप कर जाते हो या थोड़ी थोड़ी करके देखते हो। मुकम्मल वीडियो देखा करें। इसके साथ साथ मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी जो है कद, छाती, रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स नहीं है इसमें, NA है, नॉट एप्लीकेबल, ये आपको नहीं करना पड़ेगा जी। ये सारे के सारे मराहिल है। आपके क्राइटेरिया, शराइत, एलिजिबिलिटी, पाकिस्तानी नेशनल आप होने चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। अगर आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी है तो आपको वो छोड़ना होगी जब आपकी जॉब हो जाएगी तब। इसके बाद जी आपके आ जाते हैं मराहिल के, आपको किस किस मरहले से गुजरना पड़ेगा। गौर से सुन लीजिए जी। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनाइज होके आप शॉर्ट लिस्ट होके शॉर्ट लिस्ट में आ गए, आपको रोल नंबर इशू हो गए, आपको मुकर्रर डेट तारीख मिल गई कि फलां तारीख को आके आपने टेस्ट देना है और फलां तारीख में आपके टेस्ट होंगे। आप टेस्ट देने चले गए। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपके 3 मराहिल पर मुश्तमिल होंगे जी, गौर से सुनते जाइएगा। सबसे पहले आपका एकेडमिक्स का टेस्ट होगा जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का 100 मार्क्स, उसमें 100 MCQs होंगे। उसके बाद फिर आपका यूडीसी के लिए आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 40 वर्ड्स पर मिनट आपके होंगे। 40 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश उर्दू दोनों में आपका हो सकता है। MS ऑफिस स्पेशली आपको आना चाहिए। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, एक बात बताता चलता हूं, याद रखिएगा, तो NITB से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको 3 हफ्ते का कोर्स करना होगा। वो आपको ज़रूरी है जी। आप सर्विस के दौरान में पहले 3 साल में, प्रोबेशन पीरियड में कभी भी कर सकते हो। उसके बाद वो सर्टिफिकेट साथ लग जाएगा। उसके बाद फिर आपकी बाकायदा से हर चीज़ मुस्तकिल तौर पर आपकी जॉब के लिए साथ साथ चीज़ें अटैच होती जाएंगी। वो बहुत ज़रूरी है जी। उसके बाद फिर आपका अगला मरहला आ जाएगा। अगले मरहले में आप इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल और वर्बल का टेस्ट आपका हो सकता है। याद रखिएगा, फोर्सेज में ये टेस्ट लिए जाते हैं। आप लोग इस में पढ़ जाते हो कि सर ये टेस्ट नहीं होता, फलां नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप इस चीज में मत पढ़ा करो। हो सकता है वो बहुत आसान सा टेस्ट होता है, छोटा सा एक टेस्ट होता है। उसके बाद जी आपका हो जाएगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट। आपको जज कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा कि आप फिजिकली सही हो, कोई मसला तो नहीं है, कोई हड्डी शड्डी खुदा न खास्ता टूटी या कोई दिमागी परेशानी, दिमागी बीमारी तो नहीं है। साइकोलॉजिकली आप इफेक्टेड तो नहीं हो, क्या सोचते हो, मसबत सोचते हो, मनफी सोचते हो, क्या करते हो, ये सारा कुछ उस टेस्ट में देख लिया जाता है।
एक मामूली सा टेस्ट होता है। उसके बाद आपका इब्तिदाई इंटरव्यू हो जाता है जी। इब्तिदाई इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन होने के बाद फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको भिजवा दिया जाता है नेवल हेडक्वार्टर में। आपकी लिस्टें चली जाती है, नेवल हेडक्वार्टर से आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो। शॉर्ट लिस्ट होकर जब आप वापस आते हो फिर आपका मेडिकल होता है जो कराची में होता है। उस मेडिकल के एक्सपेंडिचर्स आपने खुद ही अदा करने होते हैं। कंप्लीट बॉडी मेडिकल आपका होता है। आपकी चेस्ट, आपकी नज़र, विजन, पाइल्स, आपकी हेपेटाइटिस ए, बी, सी, बवासीर, ब्लड प्रेशर, CBC, ईच एंड एवरीथिंग आपका चेक कर लिया जाता है। आपको कोई परेशानी बीमारी तो नहीं है। देन आपकी लिस्टिंग, शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद, मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको ऑफर लेटर जारी हो जाते हैं। आप डिपार्टमेंट में आ जाते हो, फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग करने के बाद आपकी जॉब शुरू हो जाती है। इन सब मराहिल से गुजर के आप ये जॉब हासिल करते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है और आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, ड्यूटी क्या है, आपने जॉब करनी कहाँ कहाँ पे होती है। जरा गौर से सुन लीजिए। आपने नेवल हेडक्वार्टर कराची में जॉब करनी होती है। ऑफिस जॉब होती है आपकी UDC, अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पे ग्रेड 11 में आपने काम करना होता है। अच्छा, बहुत से आपके सवाल हैं, वो सवाल में एंड पे जाके आपको बताऊंगा कि आप जो कुछ आपके जहन में चल रहा होता है और उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी शामिल है, वो भी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, वो भी आपको बताता जाता हूं। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपकी पोस्टिंग डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हो सकती है, जहाँ जहाँ पे नेवल इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं। आपकी पोस्टिंग सूबाई नेवल हेडक्वार्टर्स में हो सकती है, GB गिलगित बल्तिस्तान में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पंजाब में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बलूचिस्तान में, KPK में और AJK में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जहां जहां पे नेवल के ऑफिस और इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, वहां वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑफिस वर्क करना होता है आपने ऑफिस में बैठ के। आपकी पोस्टिंग ज़लई नेवल हेडक्वार्टर्स में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग इन्वेस्टिगेशन नेवल हेडक्वार्टर में हो सकती है और ऑपरेशन नेवल में हो सकती है। जहां जहां पे भी नेवल की इंस्टॉलेशन है, वहां वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब जरा गौर से सुन लीजिए जी आपके सवालों के जवाब। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एज रिलैक्सेशन कब कब किस किस को कितनी कितनी हासिल है। क्या ये यूनिफॉर्म जॉब है? बिल्कुल जी, ये यूनिफॉर्म जॉब है। आप यूनिफॉर्म पहनते हो और यूनिफॉर्म पहन के ही काम करते हो। टाइपिंग की स्पीड मेरी 25 अल्फाज पर मिनट है, इससे ज्यादा नहीं हो रही। तो क्या ये चल जाएगी? नहीं चलेगी भाई, गौर से सुन ले। आपकी जो बताई गई है, प्रेस्क्राइब्ड है, वो 40 है, ये मिनिमम है। उसके बाद फिर आपके आगे आपका कंपटीशन होता है। बहुत से लोग होते हैं जो आप में से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको रख लिया जाएगा। इसलिए मिनिमम 40 आपकी होनी जरूरी है। मेरी उम्र 2 माह ज्यादा है, 1 फरवरी 22 तक। तो क्या मैं एलिजिबल हूं? क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, चल जाऊंगा? ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल आप नहीं चलोगे। आपकी एज अगर इन कैटेगरीज में फॉल करती है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, तो फिर तो आप कर सकते हो। अगर उनमें भी ज्यादा है तो फिर आप नहीं कर सकते। क्या इसमें तरक्की होती है? जी बिल्कुल जी, इसमें तरक्की होती है। UDC के बाद आप असिस्टेंट बनते हो, असिस्टेंट के बाद आप स्टूडेंट बनते हो, स्टूडेंट के बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद आप डिप्टी डायरेक्टर बनते हो, फिर आप डायरेक्टर बनते हो। आपकी प्रमोशन चलती रहती है। बहुत सी तरक्की होती है जी आपकी तनख्वाह भी बढ़ती रहती है और प्रमोशन भी होती रहती है। और यूनिफॉर्म जॉब है, आप यूनिफॉर्म भी पहनते हो। क्या मैं इंटरनेट पे काम कर सकता हूँ? जी नेवी में काम करने के साथ साथ बिल्कुल नहीं जी, आप ऑफिशियली नहीं कर सकते। आप छुप छुपा के अगर कोई काम करते हो तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर पता चल जाता है तो आप सरकारी जॉब के साथ कोई प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते, प्राइवेट काम नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है जी, नहीं कर सकते आप। क्या हम YouTube चला सकते हैं जी नेवी में UDC बनने के बाद? बिल्कुल नहीं जी, मैंने आपको बता दिया, आप YouTube नहीं चला सकते, किसी भी नेट पे सोशल मीडिया पे काम नहीं कर सकते। अब जरा सुन लीजिए जी किस तरह से किस तरह से किन किन लोगों को किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी एज की रिलैक्सेशन हासिल है। साबका जो फौजी हैं उनको 15 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है जी, गौर से सुनते जाएगा। शोहदा के जो बच्चे हैं तीनों फोर्सेस के या पैरामिलिट्री ट्रूप्स या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के शोहदा के बच्चों को 5 साल एज में जनरल रिलैक्सेशन हासिल है। बेवा तलाक याफ्ता हमारी जो बहनें हैं उनके जो बच्चे हैं उनको 5 साल में एज की रिलैक्सेशन हासिल है। शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं उनको 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। जो प्रेस्क्राइब्ड हैं फेडरल पुलिस कमीशन में, मिलिट्री रूल्स में और PPSC में, या जितने भी सूबाई हमारे कमीशन हैं उनमें जो प्रेस्क्राइब्ड शेड्यूल्ड कास्ट हैं। उसके साथ साथ जी आपके जो रूरल एरियाज हैं, GB गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध रूरल, बलूचिस्तान रूरल, उन सब को 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है।
उसके साथ साथ फाटा और एजेंसीज के वो इलाके जहां जहां पे बोर्ड के एग्जाम नहीं होते और उन्हीं स्कूलों के तहत मैट्रिक का एग्जाम होता है, वहां पे भी 3 साल एज में जनरल रिलैक्सेशन हासिल है। आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल। उसके बाद ये जो रिलैक्सेशन मैं बता रहा हूँ ये कैटेगरियां वो हैं। अगर इससे भी आपकी एज ज्यादा है तो फिर आप नहीं कर सकते, उससे चाहे 1 महीना हो चाहे 1 दिन ज्यादा हो, आप एलिजिबल नहीं रहते। तो इस तरह से आप पाकिस्तान नेवी में यूडीसी के तौर पर काम करना शुरू कर देते हो। बहुत से आपके सवाल होते हैं, उन्हीं सवालों के जवाबों पे मुश्तमिल मेरी ये वीडियो होती है। दूसरा चैनल मेरा शुरू हो रहा है जी अनकरीब, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला उस पर आप देखोगे। आपके तमाम सवालों के जवाब उस पर मैं दिया करूंगा और बहुत सी वीडियोस बनाऊंगा और बहुत से इंटरव्यू किया करूंगा लोगों के, बच्चों के, कॉलेजेस में, स्कूल्स में और बहुत सी जगहों में और बहुत से ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में आपके इंटरव्यू चलते रहेंगे। उन्हीं के ऊपर अब हम फील्ड में निकल के बाहर थोड़ा काम करेंगे और आपको बताओगे कि किस किस तरह से वो बच्चे सेलेक्ट हुए या वो बच्चे किस तरह सेलेक्ट हो सकते हैं। उन बच्चों के हम इंटरव्यू किया करेंगे उस चैनल पे जो मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो इस तरह से हम जो है वो आपके साथ अटैच रहेंगे, राब्ते में रहेंगे। अगर आपने तैयारी करनी है आप ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर सकते हो और नोट्स भी अवेलेबल है, आप नोट्स भी ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।